नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईटीआर फाइलिंग की। आपको मालूम है कि आईटीआर फाइलिंग का डेट नज़दीक आ गया है, जो कि डेडलाइन इसकी 31 जुलाई 2023 है। तो इससे पहले आप अपना आईटीआर फाइल कर लें, अदरवाइज़ आपको पेनल्टी भरना पड़ सकता है अगर आप टाइमली आईटीआर अपना फाइल नहीं करते हैं। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि आईटीआर फाइलिंग करेंगे कैसे। आईटीआर फाइलिंग करने के लिए कोई भी इंडिविजुअल यदि वह चाहता है कि आईटीआर फाइल करने, तो उसको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपने पास पहले से ही रखने हैं। उसमें जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आता है वह फॉर्म 16 है। फॉर्म 16 वो अपने एम्प्लॉयर से प्राप्त कर सकता है। अब अगले डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट वह अपने बैंक से प्राप्त कर सकते हैं, और इसके साथ साथ टीडीएस सर्टिफिकेट भी। अगर कोई टैक्स के डिडक्शन हुआ है तो वह टीडीएस में रिफ्लेक्ट कर जाएगा उस सर्टिफिकेट में। और इसके साथ साथ टीडीएस की कटौती होने पर आपको फॉर्म 16A भी मिल सकता है अपने बैंक से। और हाँ, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो यह ध्यान लेने कि फॉर्म 16A में क्या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट और टीडीएस शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो आप उसको अलग से अपने बैंक से ले सकते हैं, क्योंकि आईटीआर फाइलिंग करते वक्त ये भी आपको फिल करना पड़ेगा। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि आईटीआर हम फाइल कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको incometax.go.in की वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा, और विजिट करने के बाद आपको अपना आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, सबसे पहले यह जानते हैं। इसके लिए आप इंडिविजुअल एचयूएफ पे जाइए, यहाँ सैलरीड एम्प्लॉयज़ और सैलरीड एम्प्लॉयज़ रिटर्न फॉर्म्स अप्लीकेबल, वहाँ पर आप क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन खुल के आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ITR1 सर्च, जो अप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल के लिए है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं कौन कौन सी कैटेगरी वाले ये फॉर्म भर सकते हैं। इसमें सबसे पहले बात अगर हम करें तो सैलरी पर्सन की, यानी जिसकी इनकम सैलरी के थ्रू होती है या वह पेंशन पाता हो, वह इस फॉर्म को भर सकता है। और इसके अलावा यदि उसकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से होती है, जैसे रेंटल अगर उसकी इनकम हो रही, तो वो भी व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है। लेकिन यह ध्यान रहे कि अपने एक ही हाउस से उसकी रेंटल इनकम आनी चाहिए। यानी अगर उसके मल्टीपल हाउस हैं और वहाँ से वह रेंटल इनकम गेन कर रहा है, पा रहा है, तो वह उसको ITR1 वो फाइल नहीं कर सकता है। अब हम बात करें अदर सोर्स इनकम, जैसे अदर सोर्स में इंटरेस्ट, फैमिली पेंशन या डिविडेंड इनकम अगर अर्न हो रहा है, तो वो व्यक्ति भी ITR1 फाइल कर सकता है। इसके अलावा यदि किसी की एग्रीकल्चर इनकम और वो भी 5,000 रुपये तक है सालाना, तो वो व्यक्ति भी ITR1 फाइल कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो ITR1 फाइल नहीं कर सकते हैं। तो उसमें ITR1 में आपका सबसे पहले वो व्यक्ति यदि किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो वह फाइल नहीं कर सकता है। और ऐसा कोई व्यक्ति जिसने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर से अपने पास रखा हो पिछले फाइनेंशियल ईयर में, यानी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स मीन्स कोई स्टार्टअप कंपनी हो और वो कंपनी अभी शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं हुई हो। तीसरा, अगर किसी के पास एसेट्स है जो कि आउटसाइड लोकेटेड है, तो वो भी नहीं ITR1 फाइल कर सकता है। जिसके पास कोई साइनिंग अथॉरिटी हो अकाउंट, किसी अकाउंट में, और वह आउटसाइड इंडिया हो, यानी किसी का बैंक अकाउंट यदि बाहर है, तो वो व्यक्ति भी नहीं फाइल कर सकता है। किसी की इनकम बाहर से अगर हो रही है यानी अब्रॉड से, वो व्यक्ति इसके अलावा उस केस टैक्स हैज़ बीन डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194N। तो दोस्तों, 194 का N का मतलब यह होता है, यदि आपने किसी साल मीन्स लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आपने 1 करोड़ से ऊपर का कैश विड्रॉल कर रखा है, तो उस केस में भी आप ITR1 फाइल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसा कोई व्यक्ति जो कैश पेमेंट या डिडक्शन उसका डिफर हुआ, ESOP जो कंपनी होती है, उन्होंने अगर कोई ऐसा कुछ दिया है, तो उस केस में भी आप नहीं कर सकते हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन की बात हो रही है, ESOP मतलब वो एज एनी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, यदि कोई अपना लॉस कैरी करते जा रहा है लास्ट फाइनेंशियल ईयर से अभी तक वो कैरी कर रहा है, जैसे इक्विटी शेयर्स में या म्यूचुअल फंड्स में, तो वो व्यक्ति भी यहाँ पर ITR1 फाइल नहीं कर सकता है। तो अगर वो ITR1 फाइल नहीं कर सकते, तो ऐसे कौन से ITR हैं जो वो फाइल कर सकते हैं कोई भी इंडिविजुअल। ITR2 वही व्यक्ति फाइल कर सकता है जिसका कोई कैपिटल गेन हुआ हो या मल्टीपल रेंटल इनकम आया हो, वो ITR2 फाइल कर सकता है। ITR3 वह व्यक्ति फाइल कर सकता है जिसका कोई बिजनेस इनकम हो। इसके अलावा ITR4 बिजनेस इनकम के थ्रू अर्निंग हुई हो, लेकिन वह सिंप्लीफाइड मैनर में हो।
लेकिन हम यहाँ बात करने वाले हैं आज इंडिविजुअल की जिसकी सैलरीड इनकम हो, तो वह ITR 1 फाइल कैसे कर सकता है। इसका डेमो हम अभी देखने वाले हैं। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे विजिट करके एक ITR मैं सैंपल के तौर पे लूँगा और उसको देखते हैं, पूरा फाइल करते हैं कैसे यह होता है। दोस्तों, वेबसाइट पर विजिट करने के बाद हम लॉगिन ऑप्शन में जाएंगे और लॉगिन पर यहाँ क्लिक करते हैं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हमें अपना यूज़र ID डालना पड़ेगा। यूज़र ID डालने के बाद ये कह रहा है कंटिन्यू कीजिए। हमने के बाद पासवर्ड मांग रहा है ये, और अब हम पासवर्ड पर एंट्री करेंगे अपना पासवर्ड। सबसे पहले प्लीज़ कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस पे क्लिक कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। पासवर्ड डालने के बाद हमारे पास ये पेज खुल गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिटेल आपका पर्सनल आ गया है। उसके अलावा अब यहाँ पर आपका पेज आ जा रहा है फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2023। यहाँ पर हम फाइल नाउ पे क्लिक कर देंगे। हमेशा ध्यान रखिए, असेसमेंट ईयर आपका करेंट ईयर होता है अगर हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर का ITR फाइलिंग करते हैं। इसी तरह हम जब नेक्स्ट ईयर ITR फाइलिंग करेंगे इस साल का, तो हमारा असेसमेंट ईयर 2024-25 हो जाएगा, यानी असेसमेंट ईयर हमेशा एडवांस चलता है। अब फाइल नाउ पे हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पूछा सेलेक्ट असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर जैसा हम लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर का फाइल करने वाले हैं, तो असेसमेंट ईयर करंट असेसमेंट ईयर हो गया। अब इसमें पूछ रहे हैं कौन सा मोड ऑफ फाइलिंग, तो इसमें ऑनलाइन है और ऑफलाइन है। हमेशा ध्यान रखिए, जो बेस्ट है तरीका फाइलिंग का वो है आपका ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन के थ्रू आप बहुत तेज़ी से अपना फिल कर सकते हैं। क्योंकि इसमें अगर कोई चीज़ पहले से ही आपका जिन भी इनकम, इंटरेस्ट या कुछ भी हुआ हो, तो वो ऑटोमेटिक इसमें प्रीफिल्ड रहेगा। तो यहाँ पर हम ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें जो कि हमारे पास होनी चाहिए, जैसे फॉर्म 16 होना चाहिए, फॉर्म 16A होना चाहिए। इसके अलावा 26A जो कि डाउनलोड करेंगे। आइए देखते हैं वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप ई फाइल ऑप्शन पे जाएँ, डैशबोर्ड के बगल में है जो, और यहाँ पर आपको पहले ही ऑप्शन इनकम टैक्स रिटर्न में विजिट करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू फॉर्म 26A। हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमसे ये पूछ रहा है कि आपको वेबसाइट वहाँ पर जाने के लिए, तो हम कंफर्म कर देते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हम ट्रेसेस की वेबसाइट पर आ चुके हैं और यहाँ पर आने के बाद हम आई एग्री पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद प्रोसीड पर, और जैसा कि हमने क्लिक किया तो क्लिक करने पे यहाँ पर आ रहा है क्लिक व्यू टू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 है। यहाँ भी हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे असेसमेंट ईयर जो कि आपका 2023-24 है, ये सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद आप व्यू है, यहाँ पर आप HTML सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद व्यू डाउनलोड PDF पर फिर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर एक्सपोर्ट एज PDF आ गया आपका। आप देख सकते हैं फॉर्म 26 से कुछ इस तरह खुल के आ चुका है हमारे पास। यहाँ पर आपका पर्सनल डिटेल्स है। इसके अलावा आपकी यदि सैलरीड है, कोई इनकम हुई है, तो वो यहाँ पर आपका नेम ऑफ डिडक्टर, अगर कुछ डिडक्शन हुआ है और पे अमाउंट पे हुआ है, ये सब चीज़ें डिटेल आपके आ जाएगा। इसके अलावा जो भी आपका इनकम जनरेट हुआ है, यानी अगर आपने सैलरी पाया है तो सैलरी का डिटेल्स रहेगा, कब हुआ है क्रेडिट, ये पूरा डिटेल रहेगा। इंटरेस्ट आया तो इंटरेस्ट का भी डिटेल इसमें रहेगा। तो इस तरह का कुछ इसका प्रोफार्मा होता है। इसमें यदि आपकी डिविडेंड इनकम हुई तो यह भी आपका शो कर जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं कैसे आप फाइलिंग करेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि AIS आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको AIS ऑप्शन जो कि सर्विसेज के बगल में है, वहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा और क्लिक करने के बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यह आपको लेके जाएगा वेबसाइट पे। दोस्तों, यह AIS का पेज खुल चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन दिए। इंस्ट्रक्शन के बगल में आपका AIS ऑप्शन है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी है। इसके अलावा AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, यहाँ पर अगर आप डाउनलोड इसको करना चाहते हैं, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिया है, आप इस पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड TIS रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ये हो जाएगा डाउनलोड आपका। और इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, हम डाउनलोड का डाउन एरो दिया हुआ है, यहाँ पर आप डाउनलोड उसको कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि हम फाइलिंग कैसे करेंगे। यहाँ पर हम दोबारा अपने स्क्रीन पर वापस आ चुके हैं और यहाँ पर आने के बाद अब हम देख सकते हैं यहाँ तक हम आए थे, हमने
करेंट असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लिया था। सेलेक्ट करने के बाद फिर हम इसको कंटिन्यू कर देंगे और हमने ऑनलाइन मोड सेलेक्ट किया हुआ था। हम कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करने के बाद कोई सेव ड्राफ्ट यानी पहले से नहीं है तो ये नहीं दिखा रहा है। अब स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करते हैं। न्यू फाइलिंग पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से पेज खुल के आ गया है। तो जैसा कि हम बात कर चुके हैं, यहाँ इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इंडिविजुअल का ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद ये पूछ रहा है कि आप किस टाइप का ITR फॉर्म फाइल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसा हम पहले जिक्र कर चुके हैं, यहाँ पर हम ITR 1 सेलेक्ट करेंगे क्योंकि सैलरीड पर्सन को ITR 1 फाइल करना है। यहाँ पर प्रोसीड विद ITR 1 और इस तरह का पेज आपके पास ओपन होके आ चुका है। लेट्स स्टार्टेड। और यहाँ पर पूछे आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग, किस रीजन से आप फाइल करना चाहते हैं। यदि आपकी टैक्सेबल इनकम अधिक है, जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है यानी 2.5 लाख है, लास्ट ईयर की बात हो रही है, तो अगर उससे अधिक है तो आप यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज सेकेंड ऑप्शन में आप देख सकते हैं आपके एक्सपेंडिचर के बारे में, जो 2 लाख फॉर ट्रैवल इन अ फॉरेन कंट्री इसका है, और इसके अलावा और भी आप देख सकते हैं। इनमें से कोई भी अगर क्राइटेरिया आपका फुलफिल होता है तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए या अदर्स पे। यहाँ पर जनरली आपका जो सैलरीड पर्सन है उसका पहला ही ऑप्शन आएगा, लेकिन हम यहाँ पर अदर ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि इनकी इनकम है वो अंडर एग्जेम्पशन लिमिट है। तो यहाँ पर हमने अदर ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन मोड से अप्लाई करने का बेनिफिट भी है। प्रिफर्ड योर रिटर्न बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यहाँ पर आपको ओके कर देना है। तो जो पहले से ही आपकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास होगा वह यहाँ पर दिख जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला ऑप्शन आया है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, उस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके सभी डिटेल्स यहाँ पर शो करेंगे। यहाँ पर आप अपना डिटेल चेक कर सकते हैं और चेक करने के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आप देख सकते हैं ऑप्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट, PSUs यानी बैंक्स, अगर आप NTPC ऐसा कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज पेंशनर्स, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, PSU पेंशनर, अदर पेंशनर, जैसे फैमिली पेंशनर की बात हो रही है यहाँ पर, या अदर्स में आप चले जाएंगे। नॉट अप्लीकेबल, अगर फैमिली पेंशन वगैरह एक्सेट्रा तो नॉट अप्लीकेबल में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम अदर्स सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 139(1) रहेगा क्योंकि विद इन टाइम हम इसको फाइल कर रहे हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजाइम अंडर सेक्शन 115 BAC, जो उनका अंडर सेक्शन है, तो उसमें यस में अगर आप जाएंगे तो आपका लास्ट ईयर जो न्यू टैक्स रिजाइम था उसके मुताबिक आपका हो जाएगा। अदरवाइज आप ओल्ड अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं, ये आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस में फाइलिंग करना है और आपको किस में बेनिफिट हो रहा है। यदि आपको एग्जेम्पशन देख के पूरा कैलकुलेशन आपने किया है तो उसमें बेनिफिट मिल रहा है तो आप नो करिए, यहाँ पे आप ओल्ड टैक्स के हिसाब से जाइए। यहाँ पर भी हमने नो सेलेक्ट कर लिया। नो यहाँ पर वैसे इनको कोई उससे बेनिफिट होने वाला नहीं, लेकिन आपको सिर्फ दिखाने के लिए हमने यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट किए कि किस तरीके से आप जो टैक्स रिबेट है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे आते हैं बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स में आपको अपना यहाँ पर अकाउंट जरूर होना चाहिए जो वैलिडेटेड होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं इनके 2 अकाउंट्स हैं जो कि ऑलरेडी वैलिडेटेड हैं और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको सेलेक्ट फॉर रिफंड, उसके लिए आप यहाँ पर 2 अकाउंट में से अगर 2 है तो कोई भी एक, अदरवाइज एक अकाउंट भी काफ़ी है जो आपको जिसमें रिफंड लेना है। यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं आप और भी अकाउंट्स है जो कि आप इसमें कर सकते हैं। फिर हम कन्फर्म कर देते हैं। हमने कंफर्म किया तो इस तरह देख सकते हैं कि हमारा पहला जो है वो फिल हो चुका है। दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और ग्रॉस टोटल इनकम जैसा कि आपको शो कर रहा है और ये अब हाईलाइटेड होने लग गया है। यहाँ पर हम विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का पेज खुल के वो आ रहा है। इसमें आप देख सकते हैं सैलरी एग्जेम्पशन। सबसे पहले एग्जेम्पशन की बात हो रही है तो एग्जेम्पशन में आप आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रैवल। तो ट्रैवल के ऊपर अगर आपने एक्सपेंडिचर इनकम किया है तो आप यहाँ पर यस और नो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर नो करेंगे ऑप्शन। आर यू एलिजिबल टू क्लेम
exemption in respect of special compensatory allowance, children education allowance, hostel allowance। यहाँ भी यदि आपका है तो आप यस कीजिए, अदरवाइज आप नो पर जा सकते हैं। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ HRA, यदि आप देखते हैं फॉर्म 16 अगर उसमें HRA क्लेम का पोर्शन दिया गया है तो आप यहाँ पर यस टिक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वहाँ पर नहीं है तो आप यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे और यस करते हैं तो क्योंकि फॉर्म 16 में एप्लीकेशन है तो वो अमाउंट आपको मेंशन करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, फॉर्म 16 है नहीं, तो यहाँ पर हम नो ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ LTC, यदि किसी ने LTC लिया हुआ है तो वह यहाँ पर क्लेम कर सकता है। तो यहाँ पर नहीं है तो हम नो पे जाएंगे। एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जेम्पशन फ्रॉम सैलरी इनकम, अब हम यहाँ पर यस टिक करते हैं, हालांकि इनका नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए है कि इसमें क्या क्या फील्ड है आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर यस क्लिक करने के बाद ये सब ऑप्शंस ओपन हो जा रहे हैं। आप इस तरीके से देख सकते हैं किस किस के अंडर में ये दिया हुआ है। यदि आपका कुछ ऐसा है तो आप यहाँ पर उसको फिल कर सकते हैं पर्टिकुलर पोर्शन को सिलेक्ट करके, अदरवाइज आप इसको नो कर सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद हम कंटिन्यू करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसके बाद ही इसमें सेकंड पोर्शन आ गया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम का नेक्स्ट पेज आ गया। नेक्स्ट पेज में आपका ग्रॉस सैलरी, जो कि मैंने यहाँ बता दिया पहले कि यहाँ पर इनका कुछ नहीं, इसलिए ग्रॉस सैलरी ये सब कुछ। लेकिन आपका दोस्तों जो फॉर्म 16 पे रहेगा वो यहाँ पर शो कर रहेगा। अगर नहीं शो कर रहा है आप उसे मैच कीजिए और यहाँ पर फिल कीजिए। अगर कुछ आपको लग रहा है तो एडिट का ऑप्शन ये रहा, आप एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जैसा मैंने बात किया था, आपका अगर कोई रेंटल इनकम कहीं कुछ ऐसा है यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जैसे डिविडेंड इनकम, इनका डिविडेंड इनकम दिख रहा है जो 136 रुपीज़ है, यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर देते हैं हम। यहाँ 136 रुपीज़ इनका इनकम हो चुका है। इसके अलावा ग्रॉस टोटल इनकम, ये इनका टोटल इनकम और एग्जेप्ट इनकम, कोई और इनकम है जो एग्जेम्प्ट है तो वहाँ भी हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो हम उसको कंफर्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, ये कंप्लीट हो चुका है। आगे देखते हैं टोटल डिडक्शन का। टोटल डिडक्शन में आप देखिए, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड, यदि आपने कोई डोनेशन दिया हुआ है तो यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, यहाँ भी आर यू एलिजिबल टू क्लेम अंडर सेक्शन 80GG, अगर इसके अंदर कुछ है तो आप ये क्लेम कर सकते हैं। अब ये जानना चाहते हैं, इफ़ यू डोंट रिसीव हाउस रेंट अलाउंस यू मे क्लेम बेनिफिट ऑफ रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, यहाँ पर अगर लैंडलॉर्ड आप इनको रेंट पे कर रहे हैं तो यहाँ पर आप उसको शो कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या पोर्शन आ सकता है, मीन्स किस टाइप का इनकम या किस टाइप का डिडक्शन की यहाँ बात हो रही है। इसके अलावा यदि कोई डिपार्टमेंट, ये सब भी है 5 ईयर्स टैक्स और FD जो कि 80 से ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें यदि आपके 1.5 लाख तक कोई भी जो इसके अंतर्गत आती है 80C के अंतर्गत, जैसे आपका PPF, सुकन्या यहाँ इन्वेस्ट किया है, या 5 ईयर टैक्स सेवर FD में किया है, या NSC में आपने किया है, या इसके अलावा LIC में किया है, या और भी जो ELSS में, या आपका इसमें NPS में इन्वेस्टमेंट है, तो आप भी इसमें क्लेम कर सकते हैं। और ये 1.5 लाख आपको बहुत बेनिफिट देगा यदि आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में अपना ITR फाइल कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इनका कोई 80C के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो यहाँ पर हम नो सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद जब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पर 80CC-D2 की बात हो रही है, जो कि हम पेंशन स्कीम में यदि इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर हम क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा 80D जो कि हेल्थ का है, हेल्थ में अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है या हेल्थ के ऊपर कोई आपने एक्सपेंडिचर इनकर किया है किसी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। क्लेम करेंगे तो यस पे आप टिक करेंगे, और यस पे अगर आप टिक करते हैं तो यहाँ आपको सिक्योर 80D फिल करना होगा, जो कि आगे आपके पास आएगा। यहाँ पर नहीं इन्होंने किया है इसलिए हम यहाँ पर नो करते हैं। सपोज यहाँ पे किया हुआ यस हमने, चलिए यहाँ पर सेलेक्ट किया, आगे देखते हैं कि वह कहाँ पर आता है। इसके बाद इसी तरीके से नेक्स्ट और भी जो है आपके सेक्शन है उसमें यदि आपने दिया है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। यहाँ पर इनका कुछ नहीं इसलिए हम नो करते जा रहे हैं। और इसके अलावा लास्ट में आपसे बोल रहा है कि आप एलिजिबल अगर हैं किसी और क्लेम के लिए, डिडक्शन के लिए, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं यस और नो।
आप फिल कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप उसको कंटिन्यू कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट पेज खुल के आ गया है। सपोज 80cc/2 अगर वहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट है तो वहाँ पर आप उसको ऐड कर सकते हैं। 80D में 80D हमने वहाँ पर यस किया था, इसलिए 80D को यहाँ पर हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हमने कुछ ऐसा किया। तो इसके लिए सबसे पहले आप देख लीजिए, इफ़ यू आर individual whether you or any of your family member excluding parents is a senior citizen, तो यहाँ पर अगर नहीं है तो आप उसको नो सेलेक्ट कीजिए। अदरवाइज नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ फैमिली, यस। तो यहाँ पर हम यस सेलेक्ट कर लेते हैं। यस सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब कुछ वॉमिट हो चुका है और यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आपने कितना एक्सपेंशन किया है मेडिकल का एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर की बात करें, यहाँ पर आपका अगर कुछ है, हेल्थ इंश्योरेंस है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, यहाँ पर आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, ठीक है। यहाँ पर हमने फिल कर दिया। फिल करने के बाद एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर भी आप भर सकते हैं। इसका नाम वेदर एनी ऑफ योर पेरेंट्स इज सीनियर सिटीजन, यहाँ पर हम ये सेलेक्ट करते थे क्योंकि हमने ऊपर ये सेलेक्ट किया था एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स इज ए सीनियर सिटीजन। यहाँ पर एस सेलेक्ट किया फैमिली में, इसलिए यहाँ पर भी एस सेलेक्ट कर लिया हमने। इसके बाद हम देखते हैं पेरेंट्स इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन, यदि कोई एक्सपेंसेस है तो आप उसको फिल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। हमने ये फिल कर लिया है। इसके बाद हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पर आपका ये आप देख सकते हैं 80D भी आपका 5000 जो एक्सपेंडिचर हमने भरा था एज पर फॉर्म 16, यहाँ पर कह रहा है 5000, ठीक है, एक्सपेंडिचर। क्योंकि फॉर्म 16 क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं इनका, तो फॉर्म 16 इनका होने क्वेश्चन ये अराइज नहीं होता है। अब यहाँ पर कंफर्म करने की बात आ रही है टोटल ऑफ, यहाँ पर हम कंफर्म कर देते हैं क्योंकि अब ये पूरा पोर्शन फिल जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, क्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, इसके अलावा टैक्स पेड, क्योंकि टैक्स की लायबिलिटी इनकी बनती नहीं इसलिए टैक्स पेड 0 है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको टैक्स का अगर आपका कुछ हुआ है क्लेम है वह शो कर जाएगा आपके TDS में। अगर कुछ शो कर रहा है डिटेल्स ऑफ TDS फ्रॉम इनकम अदर देन सैलरी, सैलरी के अलावा अगर आपका TDS डिडक्शन हुआ है तो वह भी इसमें शो करेगा। लाइक आपके इंटरेस्ट पे अगर TDS डिडक्शन है तो वो यहाँ पर शो करेगा। फॉर्म 16C 27D एडवांस टैक्स एंड असेसमेंट टैक्स पेमेंट अगर आपने किया है तो वह सब शो करेगा। जितना भी टैक्स रिलेटेड है आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं और उसको रिकनसाइल कर सकते हैं अपने फॉर्म 16 से और साथ साथ बैंकिंग फॉर्म 16A से। यहाँ पर हम कंफर्म कर देते हैं और इस तरीके से देख सकते हैं अब इनके पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड और टोटल टैक्स लायबिलिटी ये सब शो करने लग गया क्योंकि इनका कुछ ऐसा था ही नहीं। तो यहाँ पर 0 दोनों आ रहा है। अब इसके बाद हो रहा है टोटल टैक्स लायबिलिटी पे भी आप एक बार क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आपने क्लिक कर लिया, यहाँ भी इसको कंफर्म कर दीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं टैक्स लायबिलिटी में पूरा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम 136 अगर आपका होता टोटल तो टोटल दिखा देता 136 माइनस ये कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स का इनकम, पूरा आपने जो कुछ क्लेम किया हो ये सब कुछ आएगा। रिलीफ वगैरह फिल है पहले से। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 238 कैलकुलेशन ये सब कुछ आपने देख लिया, इसमें कुछ भी नहीं इनका टोटल दोस्तों। इस पोर्शन को चेक करने के बाद अब हम कंफर्म पर क्लिक करते हैं और हमारे पास देख सकते हैं आप ये पूरा फिल हो चुका है कंफर्म। अब इसके बाद आप ऊपर देख सकते हैं यू आर डन, क्लिक प्रोसीड। प्रोसीड करने के लिए कह रहे हैं आप प्रोसीड कीजिए और जैसा कि देख सकते हैं हम प्रोसीड कर गए। प्रोसीड करने के बाद आपका ये टोटल जो भी कुछ है इसमें आ जाएगा। ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन जो कि हम लास्ट पेज पे देख रहे थे, फीस, इंटरेस्ट, इनकम, या टोटल टैक्स आपने कितना पे किया और अमाउंट पेबल अगर आपको कुछ पे करना है तो वह भी इसमें आएगा। शो डिटेल्स वगैरह सब कुछ है इसमें। आप प्रीव्यू रिटर्न, आप उससे पहले रिटर्न का प्रीव्यू देख लीजिए। प्रीव्यू देखने के बाद यहाँ पर आपको पहले चेक करना पड़ेगा। चेक करने के बाद आपका पर्सनल डिटेल्स आ गए। पर्सनल डिटेल्स के बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं सब डिटेल के बाद आप यहाँ पर प्रोसीड टू प्रीव्यू पे आ जाइए। प्रोसीड टू प्रीव्यू आए, अब आपके पास ये पेज आ गया जिसमें आपका पूरा प्रीव्यू दिख रहा है। आपका पर्सनल डिटेल्स, आपके टोटल के सेक्शन के अंदर आपका फाइल हो रहा है बिफोर टाइम और इसमें टोटल ग्रॉस सैलरी,
क्या अमाउंट है और क्या क्या है, आप कितना कब इनकम आया है, आप ये पूरा डिटेल चेक कर सकते हैं। और रिफंड के लिए हमने अकाउंट जो सेलेक्ट किया था वह भी शो कर रहा है। और इसके बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं, प्रोसीड टू वैलिडेशन। वैलिडेशन पे हम चले जाते हैं। वैलिडेशन पे गए, वैलिडेशन अब सक्सेसफुल हो गया है। अब इसको आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, आपका ये कंप्लीट होने के बाद अब लास्ट स्टेप है जो कि आपका वेरिफिकेशन होगा आपके ITR का। अब वेरिफिकेशन देखिए कितने तरीक़ों से हो सकता है। वेरिफिकेशन आपका ई-वेरीफाई नाउ, ई-वेरीफाई लेटर और वेरीफाई बाय ITR फाइल। ई-वेरीफाई नाउ आप देख सकते हैं आधार के OTP के थ्रू हो सकता है या प्रीवेलिडेटेड बैंक अकाउंट के थ्रू हो सकता है या डीमैट अकाउंट के थ्रू। अगर हम लेटर करते हैं तो 30 दिनों के भीतर आपने जो ITR फाइल किया है उसको आपको वैलिडेट करना पड़ेगा, यानी वेरीफाई करना पड़ेगा। और ITR फाइल यानी आपने ITR जो फाइल कर लिया है अब उसका प्रिंट आउट अब आप नॉर्मल स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज दीजिए IT डिपार्टमेंट को, और वह 30 दिनों के भीतर आपका ITR वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है उसमें ई-वेरीफाई नाउ है जो कि इमीडिएट आपका वेरीफाई कर दे। हमने इसको सेलेक्ट किया और इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। अब आप देख सकते हैं हमने कंटिन्यू किया। अब ये पूछेगा हाउ डू यू वांट टू ई-वेरीफाई, आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। आई थिंक जितने भी लोग हैं सबका आधार के थ्रू नंबर जनरली रजिस्टर्ड होता है, तो आप यहाँ पे इस पोर्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, ये बहुत ईजी। अदरवाइज हाँ, दूसरा जो ऑप्शन है नेट बैंकिंग के थ्रू बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट के थ्रू भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। आप ऊपर देख रहे हैं सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन आता है, हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आई एग्री टू वैलिडेट माय आधार डिटेल्स, जनरेट आधार OTP, और यहाँ पर आधार के OTP को हम फिल, अब हम यहाँ पर आधार का OTP डालेंगे। OTP डालने के बाद हम इसको वैलिडेट करते हैं और वैलिडेट कर दिया हमने। कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न ये पूछा है, लास्ट आपका कंफर्मेशन। अब आप सबमिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर दीजिए और आप देख सकते हैं फाइनली यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न, वी विल नोटिफाई, आपके पास मेल और SMS कर दिया जाएगा। आप डाउनलोड रिसीट भी कर सकते हैं। गो टू डैशबोर्ड, डैशबोर्ड पर जाइए, अब आपका ITR फाइल हो चुका है। दोस्तों आपने देखा कि ITR को कैसे फाइल कर सकते हैं और करने के बाद कैसे इसको वैलिडेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको बताया गया पूरा स्टेप समझ में आ गया होगा और इसी तरह आप अपना स्वयं ही ITR फाइल कर सकते हैं बिना किसी मदद के। हाँ, लेकिन फाइलिंग करने से पहले आप अपने नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अपने पास ज़रूर रखें जिससे आपको आसानी हो अपना ITR फाइल करने में। दोस्तों हम बहुत ही जल्द शेयर मार्केट पर भी वीडियो लाने वाले हैं। इसमें आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस म्यूचुअल फंड स्कीम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या SIP की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें जिससे दूसरे लोग भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकें। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।